नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल में फिर से पैर पसार रहे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस पिछले 15 दिनों से फिर से दस्तक दे रहा है। न केवल देश में बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी एवरेज 50 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। राज्य में अब तक 982 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं और अब तक 318 लोग फिर से कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। हमने देखा धर्मशाला में 21 मॉन्क्स यानी बौद्ध भिक्षु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए और शिमला में एक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान की कई छात्र हैं कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। लगातार सामने आ रहे कोरोना वायरस के मामलों से सरकार की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकार पहले से ही शिक्षण संस्थान खोल चुकी है। स्कूलों में बसों से यात्रा कर रहे छात्र अब संक्रमण का खतरा झेल रहे हैं। कई स्कूलों में हालांकि एसओपीज फॉलो करने की बात की गई है, लेकिन अब कई बड़े स्कूल, निजी स्कूल भी खोल दिए गए हैं। इसलिए संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अगले महीने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। 15 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में ऑफिशियली टूरिस्ट सीजन की शुरुआत कर दी जाती है। पिछले साल भी कोरोना वायरस महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को सैकड़ों करोड़ रुपए का झटका लगा। राज्य सरकार को भी अपनी राजस्व प्राप्ति में काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब सरोकार पशुपेश में है कि अगर पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं, क्या पर्यटकों के हिमाचल आने के साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की शर्त सरकार उनके सामने रखेगी या फिर नहीं, इस पर सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। जबकि सच ये है कि कई राज्य, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, अब यहां आने वाले मेहमानों को अपने साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों से पर्यटक आते हैं और कई ऐसे राज्यों से पर्यटक राज्य में पहुंच रहे हैं जहां पर कोविड-19 के कई तरह के स्ट्रेन्स पाए गए हैं और इन स्ट्रेन्स की फिलहाल कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ पर्यटन उद्योग को बचाए रखने की और दूसरे हिमाचल प्रदेश के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने की, कि किसी तरह हिमाचल प्रदेश में संक्रमण पर काबू रखा जाए और हिमाचल का जो पर्यटन उद्योग है उसको भी ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए अब हिमाचल सरकार ने हर जिला के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वो हर रोज अपनी एक रिपोर्ट राज्य सचिवालय को भेजे और टेस्टिंग की जो संख्या है उसको बढ़ाए। हालांकि अब सरकारी अमला एकदम से तेज हो गया है। कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण न फैले। टेस्टिंग की जो संख्या है हर रोज होने वाली उसको बढ़ाया जाए और ताकि जो लोग हैं संक्रमित ना हो पाए और बीमारी पर काबू पाया जा सके। लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती राज्य में आने वाले पर्यटकों को लेकर है। क्या राज्य सरकार हिमाचल आने वाले पर्यटकों के सामने कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त रखेगी या फिर नहीं, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश का आम नागरिक भी कोविड-19 के जो एसओपीज हैं, कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करे। मास्क पहना लोगों ने छोड़ दिया है, लापरवाही बरती जा रही है। यही कारण है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।